नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया न्यूज। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। सरकार ने आने वाले 25 साल का भी टारगेट तय किया है। $5 ट्रिलियन का लक्ष्य हो, $10 ट्रिलियन का लक्ष्य हो, हम इन सभी पर काम कर रहे हैं। हम देश के एक्सपोर्ट को भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में सूरत की और विशेषकर सूरत की डायमंड इंडस्ट्री की जिम्मेदारी भी अनेक गुना बढ़ गई है। यहां सूरत के सभी दिग्गज मौजूद हैं। सूरत शहर को भी ये टारगेट तय करना चाहिए कि देश के बढ़ते हुए एक्सपोर्ट में सूरत शहर की भागीदारी और कैसे बढ़े। ये डायमंड सेक्टर के लिए, जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर के लिए चुनौती भी है, अवसर भी है। अभी डायमंड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट में भारत बहुत आगे है। सिल्वर कट डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड में भी हम अग्रणी हैं। लेकिन अगर पूरे जेम ज्वेलरी सेक्टर की बात करें तो दुनिया के टोटल एक्सपोर्ट में भारत का शेयर सिर्फ 3.5% है। सूरत अगर ठान ले तो बहुत ही जल्द जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट में डबल डिजिट में आ सकते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके हर प्रयास में सरकार आपके साथ खड़ी है। हमने तो पहले से ही इस सेक्टर को एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए फोकस एरिया के रूप में चुना है। पेटेंटेड डिजाइन को प्रोत्साहन देना हो, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करना हो, दूसरे देशों के साथ मिलकर बेहतर तकनीक की खोज करना हो, लैब ग्रोन या ग्रीन डायमंड को बढ़ावा देना हो, ऐसे अनेक प्रयास केंद्र सरकार कर रही है। ग्रीन डायमंड को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने बजट में भी विशेष प्रावधान किए हैं। आपको इन सारे प्रयासों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो माहौल आप भी अनुभव करते होंगे, आप दुनिया भर में जाते हैं, दुनिया के अनेक देश के लोग यहां बैठे हैं। आज विश्व का माहौल भारत के पक्ष में है। आज पूरी दुनिया में भारत की साख बुलंदी पर है। दुनिया भर में भारत की चर्चा हो रही है। मेड इन इंडिया अब एक सशक्त ब्रांड बन चुका है। इसका बहुत बड़ा लाभ आपके बिजनेस को मिलना तय है, आभूषण उद्योग को मिलना तय है। इसलिए मैं आप सभी से कहूंगा, संकल्प लीजिए और इसे सिद्ध कीजिए। साथियों, आप सभी का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सरकार सूरत शहर का भी सामर्थ्य और बढ़ा रही है। हमारी सरकार सूरत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर विशेष बल दे रही है। आज सूरत के पास अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आज सूरत के पास अपनी मेट्रो रेल सर्विस है। आज सूरत पोर्ट पर कितने ही अहम प्रोडक्ट्स की हैंडलिंग होती है। आज सूरत के पास हजीरा पोर्ट है, गहरे पानी का एलएनजी टर्मिनल और मल्टी कार्गो पोर्ट है। सूरत लगातार अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्रों से जुड़ रहा है और ऐसी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी
दुनिया के बहुत कम शहरों में ही है। सूरत को बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से भी जोड़ा गया है। यहां वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर भी तेजी से काम चल रहा है। इससे उत्तर और पूर्वी भारत तक सूरत की रेल कनेक्टिविटी सशक्त होगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी सूरत के व्यापार कारोबार को नए अवसर देने वाला है। ऐसी आधुनिक कनेक्टिविटी पाने वाला सूरत एक तरह से देश का इकलौता शहर है। आप सभी इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए। सूरत आगे बढ़ेगा तो गुजरात आगे बढ़ेगा, और गुजरात आगे बढ़ेगा तो मेरा देश आगे बढ़ेगा। इसके साथ और अनेक संभावनाएं जुड़ी हुई है। इतने देशों का लोगों का यहां आना जाना है, एक प्रकार से एक ग्लोबल सिटी के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। लघु भारत तो बन चुका है। अभी जब G20 समिट हुई तो हमने कम्युनिकेशन के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया। ड्राइवर हिंदी जानता है, उसके साथ बैठे हुए मेहमान फ्रेंच जानते हैं, तो बात कैसे करेंगे? तो हमने मोबाइल ऐप के द्वारा व्यवस्था की। वो फ्रेंच बोलते थे और ड्राइवर को हिंदी में सुनाई देता था। ड्राइवर हिंदी बोलता था, उसको फ्रेंच में सुनाई देता था। मैं चाहूँगा कि हमारे इस डायमंड बुर्स में विश्व भर के लोग आने वाले हैं। लैंग्वेज की दृष्टि से कम्युनिकेशन के लिए आपको जो मदद चाहिए, भारत सरकार जरूर आपको मदद करेगी। और एक मोबाइल फोन, मोबाइल ऐप के द्वारा, भाषिणी ऐप के द्वारा इस काम से हम सरल करेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से भी सुझाव दूंगा कि यहां जो नर्मद यूनिवर्सिटी है, वे भिन्न भिन्न भाषाओं में इंटरप्रेटर तैयार करने के लिए कोर्सेज शुरू करें, और यहां के बच्चों को ही दुनिया की अनेक भाषाओं में इंटरप्रिटेशन आए, ताकि जो व्यापारी आएंगे तो इंटरप्रेटर का बहुत बड़ा काम हमारी युवा पीढ़ी को मिल सकता है। और ग्लोबल हब बनाने की जो जरूरतें होती है, उसमें कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। आज टेक्नोलॉजी बहुत मदद कर रही है, लेकिन साथ साथ ये भी आवश्यक है। मैं विश्वास करता हूं कि बहुत ही जल्द सूरत में नर्मद यूनिवर्सिटी के द्वारा या और कोई और यूनिवर्सिटी के द्वारा लैंग्वेज इंटरप्रेटर के रूप में भी हम कोर्सेज आरंभ कर सकते हैं। मैं एक बार फिर आप सबको सूरत डायमंड बुर्स की और सूरत एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की बहुत बहुत बधाई देता हूं। अगले महीने वाइब्रेंट गुजरात समिट भी होने जा रहा है। मैं इसके लिए भी गुजरात को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, और गुजरात का ये प्रयास देश को भी काम आ रहा है, और इसलिए मैं गुजरात को विशेष रूप से बधाई देता हूं। आप सब इतनी बड़ी तादाद में विकास के इस उत्सव को आज मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। देश का हर व्यक्ति विकास के प्रति प्रतिबद्ध होता जा रहा है। ये भारत के लिए आगे बढ़ने के सबसे बड़े शुभ संकेत है। मैं फिर एक बार वल्लभ भाई और उनकी पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे पता है, अगर बीच में कोविड की समस्या ना आई होती तो शायद ये काम हम और जल्दी पूरा कर देते, लेकिन कोविड के कारण कुछ कामों में रुकावट रही थी। लेकिन आज ये सपना पूरा देख करके मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई।